नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 2020 में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, इसके अलावा इस स्कीम में कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की कितनी लिमिट है। इसके अलावा इस स्कीम में पैसा जमा करने के क्या क्या माध्यम या मोड्स ऑफ पेमेंट क्या क्या होते हैं। साथ ही फिक्स डिपॉजिट स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। इसके अलावा इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कितना है। इसके अलावा आपको बताएंगे फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट स्कीम के अन्य लाभ। साथ ही इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको देने पड़ेंगे, उसके बारे में आपकी पूरी डिटेल बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे फिक्स डिपॉजिट स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर के नियम और साथ ही टैक्स बेनिफिट्स और टीडीएस के क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और वीडियो के एंड में हम आपको एक चार्ट कैलकुलेशन के माध्यम से बताएंगे कि आप कितने पैसे लगाओगे तो आपको कितना इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे कितना पैसा वापस मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट स्कीम क्या है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसे आधिकारिक तौर पर पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है, यह एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत निवेशक देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा रख सकते हैं। आपको बता दें कि जोखिम ना लेने वाले निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में अपने पैसों को निवेश करना एक पसंदीदा विकल्प है। अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम या फिक्स डिपॉजिट स्कीम में कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में कोई भी देश का नागरिक अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा चाहे वह एडल्ट हो या माइनर हो, आपको बता दें कि आप अपने बच्चे के नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है और बच्चे की उम्र 10 साल होने पर वह खुद भी अकाउंट के संचालन का अधिकार पा सकता है। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि की सीमा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना में आप न्यूनतम या मिनिमम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 2 से अधिक लोग जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश की अधिकतम कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, मतलब कि आप मैक्सिमम कितना भी अमाउंट अपने योग्यता के अनुसार जमा करा सकते हो, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करने के माध्यम। दोस्तों, इस स्कीम में आप केवल कैश या चेक के माध्यम से ही पैसे जमा करा सकते हो। इस खाते में केवल एक बार में ही पूरा निवेश करना होता है, मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा कराना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए एक बार में जमा कराना होगा, कोई भी अमाउंट। या इसके अलावा मान लो अगर आप 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा कराना चाहते हो तो आपको 5 लाख रुपए एक बार में ही जमा कराना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम की अवधि या मैच्योरिटी पीरियड। दोस्तों, इस स्कीम के तहत आप अवधि अपनी सुविधा के अनुसार 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक के लिए पैसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड की खत्म होने के बाद आवेदन देकर इसे आगे भी बढ़वा सकते हैं। आपको बता दें कि 4 साल तक के लिए डिपॉजिट करने की कोई भी स्कीम अवेलेबल नहीं है, केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक के लिए डिपॉजिट की स्कीम ही अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर। आपको बता दें दोस्तों कि 1 अप्रैल 2020 से इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट कुछ इस तरह है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो 5.5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा वो 6.7% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर बाद में इंटरेस्ट रेट में कोई परिवर्तन होता है तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल या लागू होने वाला इंटरेस्ट रेट होगा वह वही होगा जो आपने निवेश करते टाइम जो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वही आपके ऊपर लागू होता रहेगा। मतलब कि अगर बाद में इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर दिया जाता है तो उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट अमाउंट पर क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जो सालाना आधार पर पे किया जाता है। आप चाहें तो इंटरेस्ट को अपने बचत खाते में यानी कि सेविंग अकाउंट में ऑटो क्रेडिट भी करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना अनिवार्य है। अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अन्य लाभ।
जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट और जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट या परिवर्तित कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा खाता खोलने के समय नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, मतलब कि आप किसी को अपना नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हो। इसके अलावा इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी दी जाती है, मतलब कि अगर आपका ट्रांसफ़र एक शहर से किसी दूसरे शहर में हो जाता है या किसी रीज़न से आपको एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तो उस केस में आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के तहत एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन भी इस अकाउंट को खोला जा सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन में अगर आपको इस अकाउंट को खोलना है तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाके फॉर्म को भरना होगा। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। दोस्तों, इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए भी आपको वहाँ पे अपने जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति। दोस्तों, इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले इस स्कीम को बंद करने की अनुमति दी जाती है। आपको बता दें कि यदि आप अकाउंट ओपनिंग के 6 महीने के बाद लेकिन 12 महीने के पहले अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, मतलब कि आपको केवल 4% के बराबर ही ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 महीने के पहले आप इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के टैक्स बेनिफिट और टीडीएस। दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस भी कटता है। लेकिन अगर आपकी सालाना अर्निंग 2.5 लाख रुपए से कम है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप फॉर्म 15G देकर अपने टीडीएस नहीं काटने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आपकी अर्निंग 3 लाख से कम है और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस नहीं काटने की रिक्वेस्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि आपको कितने पैसे लगाने पर मैच्योरिटी पे कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश करते हो 1 साल के लिए तो आपको 5.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कुल 5,239 रुपये 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा और मैच्योरिटी पे आपको कुल 1,05,239 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए निवेश करते हो तो 5.5% पर एनम के हिसाब से आपको 10,738 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा और कुल 1,10,738 रुपये मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 1 लाख रुपए 3 साल के लिए निवेश करते हो तो 5.5% के हिसाब से आपको 16,237 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि कुल मैच्योरिटी पे आपको 1,16,237 रुपये का अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.7% पर एनम का मिल जाएगा और उस पर इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 33,181 रुपये का मिल जाएगा और कुल अमाउंट जो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा वो 1,33,181 रुपये का मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हो 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर तो आपको इंटरेस्ट 5.5% का मिल जाएगा। उस पर कुल आपको इंटरेस्ट 26,199 रुपये का मिलेगा और कुल मैच्योरिटी पे आपको 5,26,199 रुपये मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 5 लाख रुपए 2 साल के लिए लगाते हो तो आपको 53,701 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा और मैच्योरिटी पे आपको कुल 5,53,701 रुपये मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 5 लाख रुपए 3 साल के लगाते हो तो आपको 81,203 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा और मैच्योरिटी पे 5,81,203 रुपये आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए लगाते हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है 5 साल वाले पीरियड के ऊपर, तो 6.7% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और टोटल इंटरेस्ट आपको जो 1,65,899 रुपये 5 लाख के ऊपर मिल जाएंगे और मैच्योरिटी पे आपको 6,65,899 रुपये मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे 1 लाख और 5 लाख रुपए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, आप चाहो तो इसके अलावा भी कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।